नमस्कार, मैं स्टूडेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इन सभी प्रश्नों पर जो आपके द्वारा पूछे गए हैं। हालाँकि इनमें से बहुत से प्रश्नों का जवाब मैंने दिया है किसी न किसी वीडियो के माध्यम से, लेकिन वो सब वीडियो अलग-अलग एपिसोड के बने हुए हैं। तो आज मेरा प्रयास है कि इस एक वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक पर आपको एक संक्षिप्त जानकारी दे सकूं, जिससे आपके पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं वो हल हो सके। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर 2026, जो कि बहुत सारे वैकेंसीज बीच में लगी हुई हैं और बहुत सारे भावी प्रोफेसर जो हैं वो तैयार हैं इन वैकेंसी के लिए, इस नौकरी के लिए। तो आपके सामने कौन-कौन से प्रश्न इस समय आ रहे हैं या जो बच्चे आगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, वो क्या-क्या प्रश्नों से गुजर रहे हैं? जो मेरे पास प्रश्न आए हैं, मैं आज उनका जवाब ज़रूर दूँगी। सबसे ज़रूरी जो प्रश्न आता है असिस्टेंट प्रोफेसर, भाई कैसे बनते हैं? प्रोसीजर क्या होता है? मैंने पहले बताया है कि बेसिक जो एलिजिबिलिटी होती है, वो होती है आपकी आप पीजी हो और उसी विषय से नेट क्वालिफाई हो, आप एलिजिबल हैं, फिर विभिन्न जो आयोग हैं, उनमें आप कॉम्पिटिशन दीजिए, कॉम्पिटिशन के बाद साक्षात्कार होगा, उसके बाद फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त होते हैं, उस प्रोसीजर के थ्रू। मैं बात कर रही हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाने के बाद, क्या-क्या चीज़ें आपके सामने होंगी? पहला जो सवाल है, वो है सैलरी। तो सैलरी क्या होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की? चलो बात करते हैं। अ, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर मैं सैलरी पर आऊँ, चलो ठीक है, यहाँ से हम थोड़ा-सा इसको मैं आपको समझाते चलती हूँ। देखो सैलरी अ, अगर मैं हम बात करें तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी होती है ना, वो होती है अ, बेसिक जो पे होता है, जब आपका चयन होता है ना, तो बेसिक जो पे होती है, आपका जो ग्रेड पे होता है, जिसे हम जीपे कहें, तो जीपे के जो होता है, वो होता है 6,000। 6,000 ग्रेड पे की ये जो होती है। लेवल 10, इसका जो लेवल होता है वो 10 होता है। सैलरी जो इसका बेसिक पे होता है वो 57,700। ये मूल वेतन है, इतनी आपको सैलरी नहीं मिलने वाली है। अब इसमें ऐड होगा डीए। ठीक है, तो डीए इस समय कितना है, हम 58% के हिसाब से फिलहाल के समय में काउंट करें तो 58% जब हम 50, अब ये 57,700 का हम 58% निकालेंगे तो जो कैलकुलेशन है वो आती है आपकी 33,460। ठीक, ये आपकी कैलकुलेशन आएगी। अब हमें इसमें क्या ऐड करना है? अब हमें इसमें ऐड करना है, वो है आपका एचआरए। देखो ये एचआरए मैं बता रही हूँ आपको यूपीएचएससी के हवाले से, क्योंकि यहाँ पे एचआरए फ्रीज कर दिया गया है और एक ठीक ठाक शहर में, जैसे मैं लखनऊ शहर में रहती हूँ, मेरी जॉब है, तो लखनऊ शहर में जो एचआरए है वो है 6300। यही फ्रीज है, इसमें परसेंट वर्सेंट के हिसाब से नहीं है, ये काउंट फ्रीज कर दिया गया है। अब आपकी जो सैलरी बनेगी 57,000 प्लस 33,460 एंड 6,300, इन सबको मिला करके आपकी सैलरी बनेगी, जो कि हो जाती है लगभग 97,466। ये है आपकी सैलरी। अब बोलेंगे इनकम टैक्स या समथिंग समथिंग समथिंग, तो जैसा कि आपको पता है फिलहाल जो अब जो इनकम टैक्स जो आपको लगने वाला है, 12 लाख तक आप इनकम टैक्स से बाहर हैं। 97,000 अगर आप साल भर पा रहे हैं, 12 लाख, आपको इस पे कोई टैक्स नहीं देना है। सो ये सोच लो, आपको फिलहाल इस पे कोई टैक्स नहीं देना है। इतनी सैलरी पूरी आपके हाथ में आने वाली है। प्लस हाथ में नहीं आने वाली है, आपको इसमें बहुत कुछ मिलने भी वाला है। जैसे आप जानते हैं कि एनपीएस, एनपीएस में आपकी इसी सैलरी का 10% कटेगा और 14% सरकार अपनी तरफ से ऐड करती है। ये आपके एनपीएस के खाते में जाएगा। तो सोचो 97,466 आपको नौकरी जैसे आप करने जा रहे हो तुरंत आपको मिलती है।
ठीक है, चलिए अब एक हवाले से मैं आपको बता भी देती हूँ। ये है एक सैलरी स्लिप, ठीक है? जो जब आप कुछ साल 2-3 साल आप नौकरी कर लीजिएगा, फिर आपको क्या मिलेगा? देखिए, बेसिक पे बढ़ कर के 66,800, डीए जो है वो 36,740, एचआरए 6,000, 6,300। अब इन सबको जब हम काउंट करते हैं तो आपका यहाँ पर बन जाता है 1,09,840, मतलब लगभग 1,10,000। ये अभी इसमें एनपीएस वगैरह ऐड भी नहीं हुआ है, सोचो। तो ये तो एक नमूना था, लेकिन ये जो मैंने कैलकुलेशन करी है, ये आपकी फिलहाल के, यदि आपको नौकरी त्वरित त्वरित मिलती है तो ये आपको सैलरी आपके अकाउंट में मिलने लगेगी, सोचो। ठीक है, तो ये फिलहाल सैलरी फिगर है आपका। दूसरा जो सवाल है कि क्लास का ड्यूरेशन कितना होता है, मतलब नौकरी लगने के बाद क्लास आपको कितनी पढ़ानी होती है। तो एक जो यूजीसी का जो मानक है, यूजीसी के मानक के अकॉर्डिंग यदि मैं आपको बताऊं तो 16 से 18 घंटे, ठीक है। प्रोफेसर के लिए लगभग मिनिमम 16 घंटे, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 18 घंटे आपको एक सप्ताह में पढ़ाना है। ये एक सप्ताह की क्लास है, 18 घंटे मिनिमम आपको पढ़ाना ही है। अगर मैं पर डे के हिसाब से बात करूं तो 3 घंटे एक दिन में आपको मिनिमम पढ़ाना होता है, ठीक है। और लगभग मिनिमम टू मैक्सिमम, चूंकि और भी हमारे काम होते हैं, और भी जो होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की टीचिंग के अलावा, तो आपका जो टीचिंग आवर जो हो जाए होता है वो डेली के हिसाब से 3, और हो सकता है उससे ज्यादा अगर कभी हो 3 से 4 घंटे। अब कॉलेज का टाइम या ड्यूरेशन कितना है, यूनिवर्सिटी का टाइम ड्यूरेशन कितना है, तो लगभग एक, अगर एक आदर्श टाइमिंग की बात की जाए तो कॉलेज का जो टाइमिंग होता है वो होता है 5 से 6 घंटे। आराम से वो हो सकता है, यदि आप पीजी कॉलेज में है तो 5 से 6 घंटे होता है, या जो यूजी कॉलेज में है तो आपका 5 घंटे हो सकता है। यूनिवर्सिटी की टाइमिंग 1-2 घंटे इससे और ज्यादा डिफर हो सकती है, ठीक है। तो ये है आपके कॉलेज या आपके वर्क प्लेस में स्टे आवर जो होता है वो इतना होता है। इसके अलावा यदि आप किसी रिसर्च कार्य में है, या फिर आपको किसी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य दिया जा रहा है, या कोई आप अन्य जो है कॉलेज संबंधित एग्जाम संबंधित कार्य वगैरह करवा रहे हैं, तो उसको वो आपको आपकी आवश्यकता के अनुसार और कार्य की आवश्यकता के अनुसार आपको रुकना पड़ सकता है। वो इसमें नहीं है, ये जो फिगर है ये आइडियल टाइम जो होता है उसको मैं बता रही हूँ। अब बात करते हैं प्रमोशन। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जरूरी है। आप यदि आज इस प्रोफेशन को चुन रहे हैं तो ये तो सवाल आपके परीक्षा तक से या साक्षात्कार में भी पूछा जा सकता है। थोड़ा सा हम प्रमोशन पे भी बात कर लेते हैं भाई, कि प्रमोशन कितने होते हैं, कैसे होते हैं, और किस किस चरण के होते हैं। तो हम देखिए, ज्वाइनिंग आपको यही यही से होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर से हम ज्वाइनिंग करते हैं, ठीक है। जब आप ज्वाइन करते हो तो आप इसी 6,000 ग्रेड पे पर लेवल 10 पे आप ज्वाइन करते हो, 57,700 मूल वेतन के हिसाब से। उसके बाद आपके जो प्रमोशन होते हैं वो किस किस अकॉर्डिंग होते हैं। तो पहली बात, आपने एज ए एपी असिस्टेंट प्रोफेसर जब आप ज्वाइन करते हैं तो आप लेवल लेवल 10 में है, ठीक है। ये है लेवल 10। और आपका जीपे, जिसे हम ग्रेड पे कह रहे हैं, जीपी कह रहे हैं, ग्रेड पे आपका क्या होता है, ये हो गया पहला चरण जब आप ज्वाइन कर रहे हो, दूसरा लेवल 10 है ये, ठीक है। जीपी आपका क्या होता है, 6,000, और मूल वेतन जो होता है वो आपका 57,700, ठीक। इसका मैं प्रॉपर आपका पीपीटी भी बना के दे दूंगी, जो ये बेसिक पे है, वीपी, ठीक। अब उसके बाद जब आपका दूसरा चरण का जब प्रमोशन होता है, मतलब सेकंड, जब आप सेकंड में जाओगे तो लेवल 11 हो जाएगा। ग्रेड पे बढ़ करके आपका 7,000 हो जाता है, और सैलरी जो होती है, ये मूल वेतन बढ़ के आपका 68,900 हो जाता है। मुझे लगता है ये दिख रही है, मैं दिख रही हूँ ना, ये पूरी डिटेल दिख रहा है ना, हाँ मैं साइड हो जा रही हूँ थोड़ा सा। ओके, फिर आपका लेवल 3 में जब जाता है, लेवल 3 में तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो गया। उसके बाद ये जो
लेवल 12 की तरफ जब जाएगा तो आपकी ये जो जीपे हो जाएगी वो 8,000 हो जाती है, और आपका सैलरी जो हो जाता है मूल वेतन वो 79,800। अब इस पे आपका बेसिक पे आपका डीए वगैरह एचआरए वगैरह सब लगेगा, ठीक है, उस हिसाब से बढ़े हुए। ये 3 चरण होते हैं आपके असिस्टेंट प्रोफेसर होने के। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के ये 3 चरण होते हैं। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट लेवल का प्रमोशन। नेक्स्ट लेवल की प्रमोशन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट लेवल की प्रमोशन में अब आप असिस्टेंट, अभी तक तो असिस्टेंट थे, और मैं बता दूं टाइमिंग क्या है इनकी प्रमोशन होने की। एक बार वो भी हम समझते चले, टाइमिंग ये कब कब होता है। ये जो टाइमिंग है वो पहला प्रमोशन होगा आपका जो है 4 साल बाद, फिर 4 साल बाद, उसके बाद 4 साल, इतना इतना गैप इन सभी प्रमोशन में होता है। ठीक है, फिर ये 4 साल, 4 4 4 मतलब 12 साल बाद के बाद आपका जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो होता है एसोसिएट के लिए। ठीक है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए होता है। ठीक है, ये जो इसका जो लेवल होता है वो होता है लेवल 13A कहते हैं इसको। ग्रेड पे है 9,000। और मैं बता दूं यहाँ आपकी सैलरी सबसे ज्यादा हाइक करती है, क्योंकि यहाँ मूल वेतन हो जाता है आपका 1,31,400। 1,31,400 ये आपका मूल वेतन हो जाता है। अब इसके ऊपर इसका डीए वगैरह सब लगता है। ठीक, इसके बाद अगला जो होता है प्रमोशन, वो होता है प्रोफेसर का, जिस जो होता है ग्रेड लेवल 14। ग्रेड पे इसका 10,000 होता है। यहाँ सैलरी जो आपकी बढ़ेगी यहाँ से होकर के हो जाएगी 1,44,000। यहाँ भी बढ़ती है लेकिन इतनी नहीं जितनी आपको यहाँ मिली, 1,44,200। समानता इसके बाद भी एक प्रमोशन होता है, लेकिन वो रेयरली कहीं कहीं माना जाता है। इतने ही प्रमोशन आपको समानता कॉलेज या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के दिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये जो पूरे पूरे जो प्रक्रिया है आपको एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर प्रमोशन के दौरान देखने को मिलती है। पूरा पूरा क्लियर क्लियर दिख रहा था ना, कोई चीज कटी कुटी हाँ पूरा क्लियर है। ठीक है, ये चीजें आपको दिखती है असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रमोशन की बात करें तो। ठीक है, अब बात करें फैसिलिटी की। देखो फैसिलिटी, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो जॉब है ना वो अपने आप में ही इतनी मैं कहूँगी, वो होना असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब ही होना अपने आप में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है और फैसिलिटी भी है, क्योंकि यहाँ आपको प्रॉपर टाइम मिलता है सेल्फ ग्रोथ का भी, क्योंकि पढ़ना पढ़ाना ये आपका प्रोफेशन है। और साथ में इसमें कई सारी फैसिलिटी की यदि मैं बात करूं तो सैलरी आपने देख लिया, आपको रिसर्च के सेक्टर में बहुत प्राथमिकता मिलती है। साथ में आप किसी भी कमीशन में, हम जानते हैं आप जब देखते हो किसी भी कमीशन में जब आप जाते हो साक्षात्कार लेने के लिए, आप असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर को वरीयता दिया जाता है, चाहे वो कोई भी किसी भी नौकरी का हो। आप विभिन्न कमीशंस में जाते हैं, सदस्य भी बन सकते हैं, वहां पे आप पेपर सेट करने, कॉपी चेक करने, इन सब के लिए भी बुलाया जाता है। रिसर्च के काम से या एकेडमिक्स के काम से आपको यहाँ से इंडिया और इंडिया से बाहर जाने के भी कई सारे अवसर मिलते हैं। ठीक, तो ये सारे कई सारी ऐसे फैसिलिटी हैं जो आपको इस प्रोफेशन में रहते हुए काम करते हुए मिल सकता है। इसके अलावा कई सारे फैसिलिटी तो और भी कभी फैसिलिटीज जो है उस पर हम बात करेंगे अलग से भी। वर्क लाइफ बैलेंस, आपका वर्क लाइफ मैंने बता दिया। देखो आपका जो वर्क आवर जो है वो इतना ही, उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है वो आपको सेल्फ ग्रोथ के लिए है, फैमिली ग्रोथ के फैमिली के लिए भी है। और उसके बाद आप चाहो तो उसको पढ़ने लिखने में प्रयोग कर सकते हो या अन्य किसी क्षेत्र में भी प्रयोग कर सकते हो, जो कि आपको सोसाइटी के लिए या आपके अपने के लिए भी बहुत फ्रूटफुल हो सकता है। तो एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ये आप वर्क लाइफ के साथ साथ अपनी अपनी पर्सनल लाइफ को, सोसाइटी की लाइफ को भी बड़े अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही नीट एंड रिस्पेक्टफुल जॉब है। आपको कोई हेडेक नहीं होता है, कोई इसमें करप्शन जो है आपकी प्रोफेशन में नहीं है कि आपको रात को नींद ना आए या कुछ हो जाए या कोई परेशान करने वाला नहीं है। बहुत ऑनेस्ट जॉब है। अगर मैं बात करूँ करियर ग्रोथ के बारे में तो मैंने बताया ही आपको, आपने देख लिया कि इसमें प्रमोशन का जो करियर ग्रोथ है वो तो है ही। इसके अलावा साथ साथ में आपको
विभिन्न आयोग जैसे अभी ये देखा जो आयोग है यूपीएससी के जो आयोग है वो भी एक प्रोफेसर ही नहीं है और इसके अलावा आप जो है अलग-अलग यूनिवर्सिटी में भी आपको बुलाया जाता है। यहाँ से आप यहीं नहीं रुकते, आप डीन के लिए, वीसी के लिए, इन सब के लिए आप धीरे-धीरे एलिजिबल हुए होते जाते हैं। कई सारे रिसर्च रिसर्च सेंटर जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एज़ एक्सपीरियंस माँगते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है वो आपके अपने करियर इसी करियर से जो है आप आगे बढ़ते हुए जाते हैं। इसके अलावा चूँकि यूपीएससी के जो प्रोफ़ेसर रहे हैं उनके पास तो अन्य भी अवसर हैं, चाहे आप सोशल लाइफ़ में या फिर पॉलिटिकल क्षेत्र में यदि आपका इंटरेस्ट है तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। जैसे बहुत सारे जो नेता हैं राजनाथ सिंह वग़ैरह आप जानते हैं कि इन्हीं जगहों से होते हुए वहाँ आगे बढ़े हैं, वहाँ और उन्होंने एक आज के सामने एक अच्छा नाम है आज की डेट में और भी वर्तमान में बहुत सारे जो नेता हैं वो रिस्पेक्टेबल नेता हैं, वो इसी असिस्टेंट प्रोफेसर से ही आगे बढ़ते हुए गए हैं। तो और प्रवक्ता वगैरह भी आप कई सारे जानेंगे, पार्टी प्रवक्ता भी है, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर पहले रहे हैं और इस प्रोफेसर रहे हैं, कहीं से वो आगे बढ़ते गए हैं। तो आप अगर ढूँढोगे, चाहोगे तो आपका ये जो एक्सपीरियंस है ना, वो आपके करियर के इस करियर में रहते हुए भी आपको काफ़ी ग्रोथ देता है, ठीक है? तो काफ़ी सारी बातें थी और एक छोटी-सी वीडियो में मुझे इतनी बड़े-बड़े टॉपिक पर बात करना ईज़ी नहीं था, लेकिन आप सबने इतनी बार पूछा था, तो मैं ज़रूर इस पे बात करती। यदि आप इसमें से किसी भी टॉपिक पर चाहते हैं कि सेपरेट बात करूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट टॉपिक है होता है वो बच्चों का, तो खासकर 2 जिस पे सवाल ज़्यादा आ रहे थे, वो एक तो सैलरी क्या है, दूसरा प्रमोशन, ठीक है? इस पे सबसे ज़्यादा सवाल आए थे। तो और बाकी सब पे भी सवाल थे इसलिए मैंने सोचा सब पर बात कर लेनी चाहिए। तो ये सारी बातें कुछ ज़रूरी थी। तो फिलहाल इस पे बात कर रही हूँ और इसके अलावा भी यदि आप इसमें से कोई भी टॉपिक पर और भी बातचीत चाहते हैं, कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मुझे ज़रूर लिखें, मैं उस पे डिटेल आपसे बात भी करूँगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपके ही सवालों से, आपकी ही बातों से जीडीसी के सैलरी पर सवाल काफ़ी इस बार पूछा जा रहा है। एलटी ग्रेड की सैलरी पर सवाल पूछा जा रहा है। मैं दोनों की ही सैलरी पर बहुत जल्दी पूरा डिटेल्ड वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। ठीक है? तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। मन लगा कर के पढ़ते रहो। धन्यवाद।